स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा और मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ पीटी का सिलेबस डिस्कस करने के लिए। तो आज हम पीटी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। कल आप लोगों को मेंस का सिलेबस मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है, साथ ही में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट भी रहता है इसमें। तो चलिए हम आज पीटी का यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम मेंस का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग पीटी में यूपीएससी में आप देखते हैं, यूपीएससी में 3 एग्जाम्स होते हैं, प्री, फिर होता है मेंस और फिर होता है इंटरव्यू। प्री यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम, फर्स्ट फेज किसी भी एग्जाम का। जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तब आप मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं। प्री में भी आपका एक जीएस का पेपर होता है और एक सी सेट का पेपर होता है। इनका सिलेबस क्या है और कैसे क्या, तो ये हम देखेंगे। मेंस का पेपर हम जो है वो नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर आपका होता है, साथ ही में ऐसे होते हैं और फिर इंटरव्यू होता है। तो कितने मार्क्स का होता है ये सब हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ पीटी के सिलेबस के लिए क्लास ले रहे हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी कि कितने मार्क्स के होते हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं, किस टाइप से। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए हो इससे रिलेटेड वीडियो। चलिए अभी हम पीटी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हर साल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सिविल सेवा भी कहते हैं या सिविल सर्विसेज कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं यानी 2 पेपर्स होते हैं। प्रथम पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर होता है, वो होता है सामान्य अध्ययन का यानी जनरल स्टडीज का। सेकंड पेपर होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सी सेट। तो उसका फुल फॉर्म होता है सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा या फिर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे सी सेट कहा जाता है। जनरली सी सेट का जो पेपर होता है उसे आप लोग आम बोलचाल की भाषा में आप लोग मैथ्स कह देते हैं। तो असल में वो सी सेट का पेपर होता है। ये जो होता है ये पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है। जो सी सेट का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग होता है, यानी यहाँ पे आपको 33% मार्क्स ओनली गेन करने होते हैं। अगर आपके 33% मार्क्स आ जाते हैं तो आपका सी सेट क्वालिफाई है। साथ ही में दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर भी 200 मार्क्स का होता है एंड सेकेंड पेपर जो आपका होता है ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पेपर आपका जीएस होता है, सेकेंड पेपर आपका सी सेट होता है। पहले पेपर में 2 अंक के 100% क्वेश्चंस होते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, यानी ईच क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ये सेम आपका जीएस में भी होता है एंड सी सेट में भी होता है। और मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जो प्री का पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर 3 उत्तर सही है यानी 3 आंसर सही है तो उसमें एक आंसर सही होने पर 1 अंक के बराबर नंबर्स कट कर लिए जाते हैं, यानी इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। साथ ही में सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, तो इसको पास करने के लिए ओनली 33% नंबर लेकर आने होते हैं, यानी लगभग 27 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 66 अंक के आसपास, यानी 200 में 66 के ऊपर अगर या 66 जा रहे हैं अगर किसी भी स्टूडेंट को, तो वो क्वालिफाई करने के एलिजिबल होता है। अब चलिए आ जाते हैं फर्स्ट पेपर पर कि इसमें आता क्या क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो है हमारा जीएस का यानी जनरल स्टडीज का।
इसका संबंध सामान्य अध्ययन से होता है। यहाँ पे आपको याद रखिएगा मास्टर्स नहीं बनना है, ओनली आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट के रिलेटेड, तभी यहाँ पे इसे जनरल साइंस जनरल स्टडीज कहा गया है। पहला जो टॉपिक आता है वो आता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जो भी न्यूज में रहता है, समाचारों में, ऐसा नहीं है जो हमारे स्टेट की छोटी छोटी खबरें हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। खबरें आपको इंटरनेशनल न्यूज में जो रही हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुए हैं, कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व रखती हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। छोटी छोटी जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे मान लीजिए कहीं चोरी हो गई, कहीं डकैती हो गई, वो सब नहीं पढ़ना है। उसके बाद इसी में पढ़ना है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी यहाँ पे आपको, जैसे आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। तो हिस्ट्री कितना पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो इंडियन हिस्ट्री रही है, और उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जो हमारी आज़ादी के लिए मूवमेंट्स चलाए गए थे, वो मूवमेंट्स पढ़ने हैं। साथ ही में भारत एवं विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी में भारत एवं विश्व का, भारत का तो भूगोल पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही में विश्व का भूगोल भी पढ़ना है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो होती है इंडियन ज्योग्राफी से, अगर हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस काफी कम आए हैं, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस काफी आते हैं। आपके सिलेबस में भारत एवं विश्व का भूगोल दे दिया गया, उसमें भी बताया गया है कौन कौन सा। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, इंग्लिश में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इंडिया, ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसके अलावा आ जाता है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, भारतीय राजतंत्र और शासन, शासन में हमें संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति से कुछ संबंधित मुद्दे, पंचायती राज से यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे इंडिया का क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स रहा है, पंचायती राज, हमारी पब्लिक पॉलिसी क्या रही है, कुछ इशूज जो हैं वो करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो इशूज आपके करंट अफेयर्स में चल रहे होते हैं उन्हें भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वो भी यहाँ से पूछे जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन सब्जेक्ट को लिंक करके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, डायरेक्ट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स, जो इकोनॉमिकली एंड सोशल डेवलपमेंट्स किए गए हैं, कुछ आयोग लाए गए हैं, किसी आयोग की स्थापना की गई है या कुछ इससे रिलेटेड, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर्स इनिशिएटिव, तो ये कुछ हमारे पीटी में आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक तो आ जाता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस। उसके अलावा साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चंस आते हैं। साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस आते हैं जो यहाँ पे हमें कंप्लीट करने होते हैं। बायोटेक से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पूरा पोर्शन जो है वो साइंस एंड टेक के अंदर कवर हो जाता है। साथ ही में आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस। जनरल साइंस में बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज के टाइम पे लाइफ साइंस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि आपको बहुत ज़्यादा बायो वगैरह पढ़नी है, नहीं, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके अलावा इसके लिए कौन कौन सी, ये जो सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए इनके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ऑलरेडी हमारे चैनल में वीडियो अपलोड है कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी है। साथ ही साथ ये भी बताया हुआ है कि एनसीईआरटी कैसे रीड करना है, कौन कौन सी करना है।
उसके अलावा मेरे जो कोर्सेस हैं आप लोग सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी पर, ऋचा भारती पटेल। वहाँ पे पूरा एंशियंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अभी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्सेज चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी। तो अगर कोई स्टूडेंट कंप्लीट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी डाउनलोड करके आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा अब आ जाते हैं सीसेट पेपर पे। सीसेट जो है ये पेपर नंबर 2 है, जो कि ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें देख लेते हैं कितना क्या क्या आता है। तो बोधगम्यता आता है, बोधगम्यता यानी कॉम्प्रीहेंशन, पैसेजेस टाइप आते हैं, एक पैसेज दिया रहता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, जैसे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं जो आपको एनालाइज करने होते हैं, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। जैसे आप मानसिक योग्यता, आपकी कैपेबिलिटी चेक की जाती है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जैसे हम आगे में सीसेट हम उसमें अनअकैडमी में क्लियर करेंगे तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे आप देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई आपको एक टास्क दे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, उसमें आपसे चेक करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर आपको कितना आता है, कितना आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके अलावा कुछ आधारभूत संख्यन, इसमें जो अगर हम मैथ्स देखते हैं तो वो ओनली 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स होती है। जैसे आधारभूत संख्याएं और उनके कुछ संबंध, उनसे कुछ संबंध, जैसे यहाँ पे ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप लोगों ने काफी बचपन में भी इस टाइप से क्वेश्चंस किए होंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो मैथ्स आती है वो 10th तक की आती है, जैसे बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स, पूरी 10th लेवल की होती है। डाटा इंटरप्रिटेशन भी 10th लेवल तक का आता है। साथ ही में इसमें जो इंग्लिश एंड हिंदी पूछी जाती है वो भी 10th लेवल तक की आती है, इंग्लिश एंड हिंदी। वैसे अगर कहा जाए, कोई अगर मुझसे स्टूडेंट ये पूछे कि क्या इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी के लिए, तो मैं कहूँगी नहीं। लेकिन अगर मुझसे कोई मेरा पर्सनल सजेशन मांगे तो मैं पर्सनल सजेशन ये भी दूंगी कि हाँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। और जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स हैं आप देखते हैं, वो इंग्लिश के भी पता होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी पीटी में क्या लगभग हर साल हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ऐसे मिल जाते हैं जिसमें इंग्लिश में तो उन्हें सही दिया गया है लेकिन हिंदी में उनका ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया जाता है। तो इंग्लिश आपको थोड़ी सी अच्छी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए। साथ ही में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। जीएस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं, सीसेट में भी। तो प्री का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी ABCD के फॉर्म में दिए होते हैं। उसमें आपको चयन करना होता है, कोई एक उत्तर सही होता है। उसके अलावा आंसर राइटिंग जो है वो आपको मेंस में करनी होती है। चलिए, कोशिश करूंगी आप लोगों को मेंस का आप लोगों को कल प्रोवाइड करवा सकूं सिलेबस। आज हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है पीटी का सिलेबस। कल हम मेंस का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। पीटी के सिलेबस में अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा, आपको हमारी तरफ से उनके आंसर्स दे दिए जाएंगे। साथ ही में हमारे चैनल पर ज्योग्राफी भी कंप्लीट करवाई जा रही है और उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट करवाई जा रही है देवी सर के द्वारा, तो आप लोग उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पर भी सर्च करिए और मेरा रेफरल कोड ऋचा पटेल है। तो जब भी आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें तो ऋचा पटेल आप लोग प्लस